आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रवा मेंदू वड़ा की रेसिपी। साउथ इंडियन खाना सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के साथ में मेंदू वड़ा, जो कि बहुत ही कुरकुरा और जालीदार बनकर तैयार होता है, बिल्कुल दाल के वड़ों के जैसे। इसको खाकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला कि इसको आपने सूजी के साथ में तैयार किया है। और इसके साथ में बनाने वाले हैं टमाटर और पीनट की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। तो इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं रवा मेंदू वड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मेंदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से छानकर इस कटोरी में डाल लिया है। इसी कटोरी के नाप से ही मैं पानी डालूंगी सूजी में जब हम इसको तैयार करेंगे। और चटनी की भी यहाँ तैयारियाँ करके मैंने रख दी हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम मेंदू वड़े का डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस पर, उसमें डाल दिया 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें डाल दिया मैंने आधा चम्मच राई का, और साथ में डाल दिया 2 पिंच हींग, और आधा चम्मच डाल दिया मैंने ज़ीरे का। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ही हमारे राई और जीरा भून जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च और अदरक का ग्रेट किया हुआ पेस्ट। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, तो आधा चम्मच के करीब ये अदरक है। इसको ग्रेट करके डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में डाल दी मैंने 1 हरी मिर्च, इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। और फ्रेश करी लीव्स डालेंगे इसमें, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इसका। करी लीव्स ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर इनको भी अच्छे से हमने भून लेना है। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर नहीं चेंज होना चाहिए करी लीव्स और हरी मिर्च का। तो ये देखिए यहाँ पर भून चुके हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको भूनना है इनको, और बहुत बढ़िया से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। 1 कप अगर हमने सूजी लिया तो 2 कप इसमें हमने पानी इस्तेमाल किया है। और साथ में ही डाल दिया आधा चम्मच यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स का, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स नमक डाल के। आधा चम्मच डाल दिया नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक डालने के बाद अच्छा से मिक्स कर दीजिए, और पानी को हमने एक बॉयल आने तक वेट करना है। उसके बाद में हम सूजी को ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है पानी में। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर सूजी जो हमने एक बाउल में डालकर रखी थी, और एक हाथ से आपको चम्मच चलाते जाना है और सूजी को इसके अंदर इस तरह से डालते जाना है, जिससे कि गिटलियाँ ना बने और इजीली आपकी सूजी जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और इस तरह से चलाते हुए हमको इसको एक सॉफ्ट और थिक डो जो है वो तैयार करना है। इसको आप मिक्स करते जाइए। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है और डो आपका तैयार हो जाएगा। एकदम थिक वाला जो डो है वो तैयार करना है आपको, जिससे कि हमें वड़े बनाने में आसानी हो। तो आप देख सक रहे हैं कि कितना बढ़िया से हमारा डो जो है वो तैयार हो रहा है। एकदम थिक हो चुकी है सूजी बहुत बढ़िया से। बिल्कुल स्लो गैस पर आप इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से कुक कर लीजिए। तो ये देखिए सूजी कितनी बढ़िया से तैयार हो चुकी है। इसी तरह की सूजी जो है हमें तैयार हो करके चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हमारा वड़े का जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको गैस को कर देते हैं बंद, और इसको निकालते हैं किसी प्लेट में और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे कि जिससे कि हम वड़े जो हैं वो आसानी से बना सकें। अभी काफ़ी गर्म है, तो मैं इसको थोड़ा सा फैला कर इस तरह से ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम तैयार करेंगे मज़ेदार सी टमाटर और पीनट की चटनी। बिल्कुल आपको साउथ इंडियन फ्लेवर आने वाला है इस चटनी में। बिना नारियल के हम ये चटनी तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर गैस पर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया 2 चम्मच ऑयल, और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिए मूंगफली के दाने। कच्चे हैं ये, इनको हमने इसमें भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आप सभी के लिए इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी मूंगफली भी जो है वो भुनकर तैयार हो गई है 1 से 2 मिनट में। और इसमें डाल दिया है मैंने साथ में ही 4 से 5 कलियाँ साबुत लहसुन, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और 1 प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप करके डाल दिया है। थोड़े से करी लीव्स डाल दिए हैं इसमें। चॉपिंग कटिंग आपको बिल्कुल आप रफली कट करके डाल सकते हैं।
बिल्कुल रफ़ चॉप किया है मैंने प्याज को और इसमें डाल दिया है और इसको भूनना है। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ, बहुत ही बढ़िया से इसको पिंक कर लेना है हमने। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना है, नहीं तो चटनी का स्वाद जो है वो चेंज हो जाएगा। और बिना नारियल के बिल्कुल साउथ इंडियन टेस्ट वाली ये चटनी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो भुन चुका था, हल्का गुलाबी हो गया था। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए 2 टमाटर रफली कट किए हुए और इसको भी हमने साथ में ही भूनना है। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है। तो इसके साथ में हम डाल देते हैं नमक, स्वाद के अनुसार आधा चम्मच इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैंने नमक का, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर गैस को कर दीजिए बिल्कुल स्लो गैस पर धीरे धीरे इसको पकने दीजिए। जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। हमने इसमें कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। तो हमारी चटनी जो है वो बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जैसे ही टमाटर जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसमें ऐड कर दीजिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का। इससे चटनी में बहुत अच्छा कलर भी आएगा। तो ये देखिए मिर्च डालने के बाद में मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ा सा टमाटर और सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद में हम गैस बंद कर इसको ठंडा कर लेंगे, इसको ग्राइंड करके चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर गैस मैंने कर दी है ऑफ। बहुत बढ़िया से सब चीज़ें तैयार हैं। तो अभी देखते हैं आटे को, जो हमने मेंदू वड़े के लिए तैयार किया था सूजी से, वो ठंडा हो चुका है। इसको एक बार अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके इसको इस तरह से नीट कर लेंगे, थोड़ा सा एक साथ हो जाए, सारा आटा सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि मेंदू वड़ा जो है वो बहुत ही बढ़िया से हमारा तैयार हो। तो इस तरह से आपको डो को इकट्ठा करते हुए बढ़िया से हाथों से मसल कर इसको तैयार कर लेना है। बहुत ईजी होता है। अगर मेंदू वड़ा बनाने में थोड़ा सा आपके हाथों पे अगर सूजी चिपके तो हाथों पर आप ऑयल लगा सकते हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ठंडा हो चुका है और बहुत ईजी है इससे मेंदू वड़े को शेप देना। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, जितने बड़े साइज़ का मेंदू वड़ा आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको रोल कीजिए, जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़े को बनाते हैं उसी तरह से। और इसको इस तरह से थंब से इम्प्रेशन देते हुए इसके बीच में इस तरह से आपको छेद करना है, जिस तरह से मेंदू वड़े की शेप होती है। तो बहुत ही ईजीली आपके मेंदू वड़े बनकर जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से बना के रखते जाइए। और इस रवा मेंदू वड़े को चाहे आप डीप फ्राई कीजिए या एयर फ्राई या शैलो फ्राई, बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। तो इस तरह से देखिए सारे मैंने मेंदू वड़े बनाकर तैयार करके रख लिए हैं। बहुत ही बढ़िया से हमारे मेंदू वड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब करना है हमने इनको फ्राई। उससे पहले चटनी को देख लेते हैं। चटनी ठंडी हो चुकी थी तो इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। बिना पानी डाले अब आपको इसको ग्राइंड कर लेना है और चटनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। गैस पर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, ऑयल गर्म हो गया। मेंदू वड़ों को डालते जाइए और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते जाइए। तो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर मेंदू वड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार होंगे। बहुत ही बढ़िया सा ये ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं आप, इसको बनकर तैयार हो जाता है जल्दी से। इंस्टेंट वाला ब्रेकफास्ट है ये रवा मेंदू वड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं पलट रही हूँ। पहले मैंने इनको स्पून की हेल्प से पलटा है, उसके बाद में ही हम इसको जाली के साथ में पलटेंगे। और ये रवा मेंदू वड़ा बिल्कुल भी चिपकता नहीं है फ्राई करते वक्त। अगर आपका आटा बढ़िया से तैयार हुआ है, आपने अच्छे से सूजी को पकाया है, तो मेंदू वड़े जो है वो बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार होते हैं। एक बैच मैंने पहले निकाल लिया है, सेकंड बैच और फ्राई कर रही हूँ मैं। इसी तरह से आप मेंदू वड़ों को फ्राई करते जाइए और निकालते जाइए। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इनके ऊपर, गोल्डन ब्राउन कलर का, और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंदू वड़े फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये रवा मेंदू वड़ा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो बच्चों को स्कूल टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो लीजिए यहाँ पर हमारे मेंदू वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। इनको भी निकाल लेते हैं और बाकी के बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मेंदू वड़ों को फ्राई करके निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। और चटनी को भी मैंने बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से राई और करी पत्ते का मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया है उसमें। और ये हमारे मेंदू वड़ा और टमाटर और पीनट की चटनी बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं आप कितने कुरकुरे और एकदम जालीदार मेंदू वड़ा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगता है।
अब आपको भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई करना है। अब मैं तो आप सभी की तरफ से इसको ट्राई कर लेती हूँ। अब आपने बनाना है इसको घर पर और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और भी इस तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए इस तरह की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।